हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली एक्शन। तो गाइस, बात करते हैं साक्षी जोशी के बारे में। ठीक है, कल से वो दो टॉपिक को लेके बहुत चर्चा में है। एक तो एक बांग्लादेश के नेता को अपने चैनल पर बिठाई और दिखाने की कोशिश की कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसे बताया जा रहा है। उसको जो स्कॉन में आग लगी वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, अंधी हो गई है। ठीक है, कितने मंदिर तोड़े गए, 20 से 25 मंदिर तोड़े गए, वो उसको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। 2-3 हिंदू नेताओं को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, वो उसको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सेकंड, कितने वीडियो सोशल मीडिया पे पड़े हैं कि जो बोल रहे हैं कि हमारे घर में आग लगा दिया, लूट के ले गए। सबसे बड़ी बात, एक सिंगर हैं, राहुल करके नाम है उनका, उनके स्टूडियो में आग लगा दिया गया, उनके घर में आग लगाया गया और 500 इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चुरा के ले गए। हुरदंगी, मतलब आतंकवादी बोलो, छात्र बोलो, हुरदंगी बोलो। और भाई जो उनकी मांग थी कि भाई शेख हसीना को यहाँ से भगाओ, भाग गई हैं, क्या बोलते हैं, हमें चुनाव कराओ, जो जो उनकी मांगें थी सब तो मान ली गई है। अब तो ये जो रोड पे घूम रहे हैं ना, ये 100% लुटेरे हैं, क्रिमिनल हैं और आतंकवादी हैं। और कभी भी एक छात्र अपनी माँ की उम्र की, अपनी दादी की उम्र की नेता का, चाहे वो नेता हो, अपने दुश्मनी क्यों ना हो, उसके गारमेंट, अंडर गारमेंट पहन के बेइज्जत नहीं करेंगे। अगर सोचिए कि अगर वो नेता उनको उस घर में मिल जाती तो ये लोग क्या हश्र करते। उसके साथ ना बदसलूकी करने से, उसकी इज्जत पर हाथ डालने से पहले ये एक बार भी नहीं सोचते कि ये मेरी दादी की उम्र के हैं। ये उस मानसिकता के लोग हैं। और ये मैडम जी क्या ग्लोरीफाई कर रही थी कि ये हिंदुस्तान में भी हो सकता है। तो मैडम जी, आपको बता दें, आपके तो कोई आर्मी में होगा नहीं खानदान, भाई हम जानते हैं और हमारी फैमिली से है। तो हमारे इंडियन आर्मी माछ भात खा के नहीं सोए हैं चुपचाप। ठीक है, अगर जब इंडियन आर्मी रोड पे उतरती है ना, तो एक से बड़े आतंकवादी ना भाग जाता है यहाँ से। ठीक है, चाहे वो देश के अंदर हो या बाहर हो। और सेकंड, जो आप जिस नेता को आप अपने चैनल पे बिठा के बात कर रहे थे कि बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा है, गलती उनकी नहीं है। अगर उन्होंने बोल दिया ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो उनके भी बीवी बच्चों को मार दिया जाएगा और उनको भी मार देंगे। इसलिए वो अपना मुंह नहीं खोल रहे थे, क्योंकि उनको रहना है वहाँ पे। अब बाकी अगर क्या हो रहा है आपको जानने की इतनी उत्सुकता है, आपको लग रहा है बांग्लादेश जितना भाईचारा तो इस दुनिया में कहीं नहीं है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मैरिड हैं, आप अपने पति को और अपने बेटे को 1 हफ्ते के टूर पर आप भेजिए। और वो जब रिटर्न आएंगे तो उनसे एक्सपीरियंस पूछिए, बांग्लादेश में कितने शांतिप्रिय लोग हैं और बांग्लादेश का माहौल कैसा है। तब आप आके अपने चैनल पर बात करना। और बात करते हैं सेकंड, हमारी इंडियन रेसलर, ठीक है, वो आज गोल्ड लाने वाली थी, किसी कारणवश उनका 100 ग्राम वेट कम नहीं हुआ तो वो नहीं ला पाई। ये बहुत दुखद है, हम लोग बहुत खुश थे, नहीं ला पाई। हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है कि वो ओलंपिक तक गई। अगर वो कल हार जाती तो भी ब्राउन तो एटलीस्ट उनको मिलता। ठीक है, तो अगर उनको सिल्वर दे देते तो सिल्वर की तो हकदार है वो हैं, लेकिन ओलंपिक के रूल रेगुलेशन हम नहीं जानते हैं। लोग बोल रहे हैं कि उनको सिल्वर नहीं मिल सकता है। ठीक है, हमारे लिए वो चैम्पियन थी, चैम्पियन है और चैम्पियन ही रहेंगे। किसी साक्षी जोशी के कहने से कुछ नहीं होता। सिर्फ मैं इज्जत करती हूँ ये दिखाना मूर्खता कहलाता है। एक होता है ना हम बहुत महान हैं, एक होता है मैं ही सबसे महान हूँ, तो बहुत मूर्खता कहलाता है। मैडम, आप बहुत मूर्ख लगती हैं और बहुत बेवकूफ़ औरत लगती हैं जब आप बोलती हैं ना बड़ 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 बड़। ठीक है, तो आपकी भाषा को, आपकी शैली को सुन के ना ऐसा लगता है कि कहीं एकदम सड़प छाप एक आंटी होती है ना जो दिन रात लड़ती रहती है, चुगलखोरी करती है, आप उस कैटेगरी के लगती हो मेरे को। आपका क्या सेंटेंस था? गोल्ड तो आया नहीं है अभी, भाई टाइम है, क्या हमारे साथ होगा हमें कुछ नहीं मालूम है। भाई इतना तो पेशेंस रख लेते, पहले जाने देते, गोल्ड हाथ में आने देते, तब ट्वीट करते या फिर तब वीडियो बनाते। कल ही मैडम जी ने बोल दिया कि अब मोदी किस मुंह से कॉल करेंगे। ठीक है, अब मोदी किस मुंह से कॉल करेंगे, खिलाड़ी से किस मुंह से बात करेंगे, अब तो गोल्ड आने वाला है। मैडम, मेरे को तो लगता है कि आपकी जो ओवर एक्साइटेडमेंट थी ना, मतलब हद से ज़्यादा मोदी कैसे किलसेगा, इसी वजह से ये सब काम नहीं हो पाया। तो भाई थोड़ा कंट्रोल रखिए। ठीक है, तो जैसे लोग बोल रहे थे ना
वर्ल्ड कप में मैच हार गई थी, मोदी जी गए थे तो लोग उनको पनौती बोल रहे थे। तो वैसे ही आप जो कल से जश्न मना रहे थे, आप ही पनौती निकली। हमारे देश में मेडल नहीं आ पाया। जो आप कल से ही ढोल नगारा बजाना चालू कर दी थी कि भाई अब मोदी किस मुंह से कॉल करेगा, आप पनौती निकली और हमारे देश में गोल्ड नहीं आया। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए। आप एक पढ़ी लिखी औरत होंगी, जो बड़े बड़े चैनलों पर आपने काम किया है, बीबीसी में आपने काम किया, बीबीसी वालों ने यूं ही तो आपको रखा नहीं होगा। आप पढ़ी लिखी औरत हैं, डिग्री है आपके पास, तो आपको देख के लगता है कि इंसान सिर्फ शरीर से अपाहिज नहीं होता है, कभी कभी मानसिक स्थिति से भी इंसान अपाहिज होता है। आप वैसे अपाहिज औरत की तरह लगती हैं, अपाहिज मानसिकता आपकी एकदम अपाहिज लगती है। तो प्लीज़ आप इतना वेट कर लिए होते कि पहले हमारे रेसलर के हाथ में गोल्ड आने देती, तब ट्वीट करती कि अब मोदी किस मुंह से कॉल करेगा, तो वो बहुत अच्छा लगता लोगों को। एक होता ना कि भाई अब किस मुंह से कॉल करेंगे, सभी पूछते हैं, लेकिन आपने पहले ही सोचा कि भाई मैं सबसे बड़ा हितैषी बन जाती हूँ, तो फिर आप न घर की रहे न घाट की। बाकी दुख हम सबको है, ठीक है। वो देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, कोई साक्षी जोशी की बहन तो थी नहीं वो। तो भाई ज़रा साक्षी जोशी को जाके पूछिए कि वो बांग्लादेश कब विजिट कर रही हैं और वहाँ की शांतिप्रिय लोगों की वीडियो बना के कब ला रही हैं और कब अपने चैनल पर डाल रही हैं, ठीक है। वहाँ जाएं, वहाँ जो हिंदू हैं, जो अच्छे मुस्लिम हैं, उनका इंटरव्यू लें, अपने चैनल पर डालें, तब हम भरोसा करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी बात से आप थोड़ा भी सहमत है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब